का बहुत ही अमूल्य वक्त निकाल के आपने इस सेमिनार को सक्सेसफुल बनाया, तो मैं चाहता हूँ खुद के लिए, अपने आप के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में सपने होते हैं, है ना? और इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए एक अवसर की हमें तलाश होती है, एक मौके की तलाश होती है। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज वो मौका मिला आप सभी को? यस। हेलो, यस। शुरुआत करना चाह रहे हैं? हेलो, शुरू करना चाह रहे हैं? यस। यहाँ जो जुड़ चुके हैं पहले हमारे बिजनेस में, मैं चाहूँगा जरा हाथ ऊपर कीजिए जो लोग जुड़ चुके हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। जुड़ चुके हैं। और जो नए मेहमान आए हैं, पहली बार इस प्लान को समझ रहे हैं, उनके लिए भी ताली होनी चाहिए। उसका निर्णय ही उसे सफल बनाता है, और यही निर्णय ही आपके जीवन की जो आपके सपने हैं, जो आपकी ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं, जो मुकाम पाना चाहते हैं, नाम चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, समाज में एक आपका वैल्यू क्रिएट करना चाहता है, हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, आप एक अपनी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, वो सब हासिल कर सकते हैं आप एक अच्छे डिसीजन के ऊपर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये नहीं करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए? है आपके पास कोई ऑप्शन? नो। ये बिजनेस अगर नहीं करना चाहिए तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए? मैं बिजनेस ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि व्यवसाय, बिजनेस एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हम सपने पूरे कर सकते हैं। नौकरी करके अपन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन सपनों को पूरा कर सकते हैं क्या? नो। नहीं पूरा कर सकते। यानी अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो बिजनेस ही करना है। तो बिजनेस में इससे अच्छा कोई बिजनेस है क्या? कुछ नहीं। जहाँ पे एक प्रोडक्ट खरीदना है एक बार में और जिंदगी में पैसे कमाने हैं, जीवन भर पैसे कमाने हैं, है ना? एक शॉपिंग करने से जीवन भर पैसे आए, इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है? और काम क्या है दोस्तों? अपना दिमाग मत लगाना है। अभी यहाँ पे अशोक जी ने जो आपको गाइड किया, जो प्लान बताया, यही बात है आपके लोगों को बतानी है। और उनको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना है साथियों? यहाँ पे जाना है, बस इतना आसान सा काम है। हमें जो ABC बनाना है, क्या बनाना है? ABC। उनको क्या करना पड़ेगा? यहाँ लाना है। बस इतना सा काम करके अगर आप आमदनी बढ़ती है, आपके सपने पूरे होते हैं, आपके बच्चे के सपने पूरे होते हैं, आपकी फैमिली के सपने पूरे होते हैं, आपके पेरेंट्स के सपने पूरे होते हैं, तो ये बिजनेस करने लायक है। यस। तो शुरू कीजिए, सोचिए मत, क्योंकि सोचने से कुछ होने वाला नहीं। 2000 साल में मेरे सामने भी अवसर आया, ये मौका आया, और ये मौका एक बार नहीं कई बार आके गया। क्योंकि मैं ट्रेन में चॉकलेट बेचता था, मुंबई के लोकल ट्रेन में बहुत सारे लोग मुझे मिलते थे, क्योंकि मेरी आदत थी चिल्ला की बात करना, है ना? बेचते रहता। तो मुझे जो लोग MLM करते थे, ये आदत में ऐसा कॉन्सेप्ट करते थे, मुझे अपना कार्ड देते थे और बोलते कि सो प्लेस पे आप आ जाओ मीटिंग में। और मैं जाके ऐसी मीटिंग सुनता था, इधर से सुनता था, इधर से निकालता था, फिर अपना ट्रेन का धंधा शुरू। लेकिन एक ऐसी मीटिंग सुनी जिसमें एक बंदा आया था, जिसे आज अशोक सर ने बताया। उन्होंने मुझे बात बताई थी, अपने आप से पूछिए कि आज जो आप कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आमदनी कर रहे हैं, क्या उससे आप बहुत खुश हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नहीं। और यही करते रहेंगे तो क्या आपके पास सपने पूरे हो सकते हैं? आपके पास खुशी आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। उसमें मेरा भी जवाब निकला नो, नहीं, जो मैं कर रहा हूँ इसी को नहीं हो सकता। फिर उसने बोला एक पेपर ले लो और वो पेपर पे लिखो कि इस बिजनेस को करने में आपका लॉस क्या होने वाला है। और जब मैंने लिखना शुरू किया कि ये मैंने पैसा दिया, प्रोडक्ट ले लिया, तो मेरा लॉस क्या है? तो मैं देख रहा हूँ, मैं जब ट्रेन में चॉकलेट ही बेचता था ना, तो लोगों से पैसा लेता था, मैं उनको चॉकलेट देता, ना मेरा उनका कोई लॉस, ना मेरा कोई लॉस, ना कस्टमर का कोई लॉस। पैसा दिया, सामान दिया, खत्म। तो यहाँ भी देखा, यहाँ तो कोई लॉस ही नहीं है, पैसा दिया, सामान लिया, खत्म। ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई डबल नहीं हो रहा है, पैसा ट्रिपल नहीं हो रहा है, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई इंश्योरेंस नहीं है, ये कोई 4 गुना पैसा देने वाला नहीं है कि मैंने पैसा दिया भाग जाएगा। पैसा दिया, सामान लिया, यानी रिस्क क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? जीरो। और फायदे वाले लिखो एक साइड में, और फायदा लिखना शुरू किया, ये बिजनेस में करता हूँ, ये बिजनेस में करता हूँ तो मुझे क्या क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहला फायदा मैंने देखा
कम से कम कुछ नया काम तो मिलेगा लाइफ में, नए दोस्त तो मिलेंगे, नई पहचान तो बनेगी। और जो मैं मीटिंग में गया था, बहुत अच्छी अच्छी बातें लोग कर रहे थे, तो मुझे वहाँ का वातावरण अच्छा लगा। एक सकारात्मक सोच के साथ तो रहना चाहिए। और किसी ने कहा था कामयाब होना है ना लाइफ में, तो कामयाब लोगों की संगत में जाओ। कहते हैं ना, जिसकी जैसी संगत वैसे उसकी रंगत, जैसी जिसकी संगत होगी वैसे उसकी रंगत होगी। अच्छे माहौल में रहना जरूरी होता है। क्योंकि ये जो सेमिनार था वहाँ पे सब पैसा ही कमा रहे थे, तो मैं बोला यहाँ आने से ये फायदा होगा, कम से कम सोच तो बदलेगी, विचार तो बदलेंगे। दूसरा फायदा, मैं जिसे लाऊंगा उसका भी लॉस नहीं है, वो भी पैसा देगा, सामान लेगा, वो भी पैसा देगा, कंपनी से सामान लेगा, उसका भी लॉस नहीं है। और उसके जुड़ने से मुझे पैसे आएंगे। ये बिजनेस करेगा तो मुझे, और वो भी करेगा तो उसमें पैसे मिलेंगे। बोला अच्छी बात है, यानी कर भला सो हो भला। इससे बड़ा बिजनेस क्या चाहिए। आज मैं चॉकलेट बेचता हूँ, तो मैं बेचने वाला हूँ, आप खरीदने वाले हैं, मैं आपको कुछ प्रॉफिट नहीं देता हूँ। यानी मैं चॉकलेट का पैसा आपसे लिया, तो मैं ये नहीं बोलता आप मेरा चॉकलेट बेचोगे तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ ये चांस है, इससे अच्छा पुण्य का काम क्या होगा। एक दूसरे का अपन सपोर्ट कर सकते, हेल्प कर सकते, और यही बात क्लिक हो गई दोस्तों। और मेन बात जिसपे मैंने निर्णय लिया कि 9 साल चॉकलेट बेच के कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, और ऐसे 9 साल चॉकलेट बेचता रहूंगा तो जीवन ऐसे ही रहेगा। मुझे तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। आप विश्वास कीजिए दोस्तों, पैसे नहीं थे मेरे पास, यहाँ वहाँ से मैंने जुगाड़ किया, बिजनेस ज्वाइन किया। और बिजनेस ज्वाइन करने के बाद मेरे जो गुरु थे, जो अपलाइन थे, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि बिजनेस में अंधे जैसा विश्वास रखना, अपने अपलाइन के ऊपर, कंपनी के ऊपर। आपका जो अपलाइन आपको गाइड करता है, जो ज्ञान देता है, जो आइडिया देता है, उसी पे काम करना, क्योंकि वो आपसे पहले जुड़ा हुआ है, इस बिजनेस को कर चुका है, उसको अनुभव है, जानकारी है, पैसे कमा चुका है, तो बाहर का मत सुनना। और वही मैंने लॉक कर दिया मेरा दिमाग को। अब इस व्यवसाय में मेरे अपलाइन जो बोलेंगे मैं उसे ही फॉलो करूंगा। और दोस्तों, मैं उन्हीं को फॉलो करते गया, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता शुरू हुआ। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, जिंदगी कब बदली मालूम ही नहीं पड़ा। जिंदगी के सारे अरमान पूरे हो गए दोस्तों। 12 साल मैंने उस कंपनी में काम किया। बोलते ना, पर्स से लेके हर्ष तक की जिंदगी मैंने जी दोस्तों। झोपड़ी भी नहीं थी मुंबई में, 10-10 फ्लैट का मालिक बना दोस्तों, 10 फ्लैट बना। सच कहता हूँ दोस्तों, अगर आप मान लो, यस मैं विनर बन सकता हूँ, मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ मौके की तलाश चाहिए थी, मुझे एक अच्छा अवसर चाहिए था, तो कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ मन में जुनून होना चाहिए, आदमी के अंदर पागलपन होना चाहिए। यस मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मेरे अंदर वो आग है, मेरे अंदर जुनून है, मेरे अंदर पैशन है। मैं मेरे गांव में सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मेरे खानदान में मेरा नाम सबसे बड़ा होना चाहिए, समाज में मैं हेल्प कर सकूं लोगों को। जिस दुकान पे जाऊं, मेरे चॉइस का कपड़ा मुझे पहनना चाहिए, मेरी चॉइस का मुझे खाना है, मुझे रेट नहीं देखना है, मेरे बच्चों को सारी फैसिलिटी मुझे देना है, मेरी फैमिली को सारी फैसिलिटीज देना है। इस दुनिया की जितनी भी सुख संपत्ति है वो सब मेरे पास होनी चाहिए। ये विजन और मिशन अगर आपके पास है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो वही जुनून, वही पैशन के साथ मैंने काम किया। आप देखिए लाइफ कहाँ से कहाँ टर्न हो गई। मुझे खुद कभी कभी विश्वास नहीं होता कि मैं वही प्रमोद दुबे वो ट्रेन वाला। ये किसकी ताकत है साहब? पैसे की। कहते ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। आज की दुनिया ऐसी है, लोग तभी कहेंगे आप लोग कैसे, जब जेब में हो आपके पैसे, तो पैसे कमाइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। हर इंसान को जीवन में मौका मिलता है साहब, हर इंसान को अवसर मिलता है। उस अवसर को जो फायदा उठाता है वो सफल हो जाता है लाइफ में। ये अवसर नहीं मिला आपको, ये ना भी अवसर है, प्रोडक्ट नहीं है। ये ना प्रोडक्ट नहीं बेचती है, ये ना भी अवसर बेचती है, एक मौका देती है अपने सपनों को पूरा करने का। क्या सच में आप सपना पूरा करना चाहते हैं? ये लोग
सीरियस किया। जितने लोगों ने हाथ ऊपर किया, जो नहीं किया उनको भी बताना चाहूंगा। आज रात को आप जाना घर पे, सब सोते हैं ना घर में, किसको नहीं आती? सबको आती है। मुखिया को, मेन को। क्यों? लाइट बिल भरना है, स्कूल का फीस भरना है, राशन का बिल भरना है, गांव में खेती का पैसा भरना है, बिटिया बड़ी हो रही, शादी करना है ना? इसके कर्जे, उसके कर्जे, दुनिया भर का झमेला है ना? ये सब है ना, सब जो बीमार है, दवाई है, तकलीफ में रहते हैं। सामान्य आदमी का दर्द है या नहीं है साहब? है या नहीं है? अब जनरली कभी कभी ऐसा टेंशन आता है, सोचते रहते हैं, और घर में सब सोते रहते हैं। थोड़ा लाइट ऑन करना आप घर में। वो कौन सा बल्ब जलता है अपने पास? जीरो। कहीं भी बल्ब कर दिया है, जीरो भी नहीं जलाते आप, बिल आएगा। लेकिन वो चाहिए तो लाइट ऑन करना। और आप देखना सब घर में सो रहे हैं, है ना? आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, ये आप पे जो निर्भर है, सब सो रहे हैं। या अगर परिवार पास में नहीं तो गांव में फोन करना उस समय, या ऑब्जर्व करना आप लोग कितने बजे सोते हो, और ये फील करना कि वो लोग तो सो रहे हैं और मैं, वो क्यों सो रहे हैं? वो इसलिए सो रहे हैं कि मेरी रक्षा करने वाला कोई तो है, इसलिए चैन की नींद। अपने आप से पूछना, भगवान ईश्वर अल्लाह मालिक कभी ना करे लाइफ में, अगर अपन इस दुनिया में नहीं रहे, अचानक कुछ हो गया, कौन रक्षा करने वाले होंगे? स्कूल की फीस कहाँ आएगी? आज आप तो है, आप है करके कुछ न कुछ जुगाड़ हो रहा है। आप है, आप नहीं रहे तो उनकी फीस कहाँ से भरी जाएगी? वो लाइट का बिल कहाँ से भरा जाएगा? वो रूम का किराया कहाँ से आएगा? वो राशन का बिल कहाँ से आएगा? वो पेरेंट्स का चश्मा कहाँ से आएगा? वो जो सर पे जवाबदारी है वो कहाँ से पूरा होगा? दोस्तों उठ के बैठ जाओगे, अंदर से आवाज आएगी, शुरू हो जाएगी ना, ज्यादा सोच मत, अभी लग जा तू काम पे, ज्यादा सोचना मत। और यही मेरे आखिरी दिमाग का जो बता फ्यूज जला था, लग जाना है अभी, क्योंकि जो कर रहा होगा कल नहीं रहा तो सब जीरो हो जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर लिया, पैसे कमा लूंगा, तो मेरे बाद मेरा परिवार तो पैसे से सुरक्षित रहेगा, पैसे के साथ साथ मेरी टीम से भी सुरक्षित रहेगा। मैं नहीं रहा लेकिन टीम तो रहेगी ना, यस और नो? यस। ये आपके लिए है। तो ये बिजनेस बहुत ही पावरफुल बिजनेस है, बी सीरियस इस बिजनेस को कीजिए। जब आप ये बिजनेस करने जाओगे ना सर, बहुत सारे नाकामयाब लोग जिनका नारा एक ही है, ना हम बढ़ेंगे ना तुझे बढ़ने देंगे। इस दुनिया में लोग अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी है। हाँ, मतलब 100 रुपए का मिलने का आनंद नहीं रहता, लेकिन 1 रुपए जाने का दुख ज्यादा होता है। ये साइकोलॉजी है। वैसे यहाँ पे बिजनेस जैसे किसी से चर्चा करेंगे ना, बताएंगे, वो पहले ही टांग खींचेगा, मैंने किया था, मुझे पता था, मैं कर चुका था, मैं ये हो गया था, मैं वो हो गया था। तो उससे पूछने का तू प्रमोद तुम्हें क्यों नहीं बताती? तू नहीं बना, कहीं ना कहीं तेरा ही प्रॉब्लम है। स्कूल तो वही है, टीचर वही है, क्लास वही है, तेरा ही प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे 90% ला रहे, तू फेल होके आ रहा है, तू ही स्कूल नहीं जाता है। समझ गए ना आप? तो कामयाब लोगों को फॉलो कीजिए, सफल लोगों को फॉलो कीजिए। यस, सिंपल सा बिजनेस है, इसमें कौन सा दिमाग फोड़ी है? सामान खरीदना है, क्या करना है? आरती उतारने के लिए, किसके लिए? रोज अगरबत्ती देने का। समझ रहे ना? 6000 आ जाए, 6000 आ जाए, 6000 आ जाए। यही बोलते शुरुआती शाम को 3 अगरबत्ती लगाते रहो। और क्या, कुछ लोग सिलेंडर में घुसे हुए, सिलेंडर में मत घुसो, अपॉर्चुनिटी में घुसो। कहाँ घुसो? अवसर जो है, यस, मतलब वो तो काम करना ही है। एक बात बता रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, समझ रहे ना सर आप? प्रोडक्ट जो वर्क है मैं बता रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट, वो अलादीन का चिराग है आपके पास। क्या है? आप डिसाइड करो कितना चाहिए, जितना घिसोगे उतना मिलेगा दोस्तों।
और ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। 2013 साल में अपनी कंपनी बनाई और आज इस कंपनी के माध्यम से सामान्य आदमी, सामान्य जिनका कोई वजूद नहीं था, लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, ऐसी महिला है जो बहुत टैलेंटेड थी, 5,000 6,000 की नौकरी करती थी। कितने की? कितने की? घर की परिस्थिति को महिलाओं से ज्यादा कौन समझ सकता है? उन्होंने इस अवसर को देखा, समझा। पैसे नहीं थे उनके पास भी, क्योंकि जितना आता था एडवांस रहता था महीने का। 6,000 सैलरी भी आई, आगे 6,000 का खर्चा सर पे रहता था। ऐसी लेडी ने सोचा, समझा, ये 6,000 से तो कुछ होगा नहीं, कम से कम एक अवसर तो है, मौका तो है बड़ा होने का। और उन्होंने निर्णय लिया, डिसीजन लिया, अपने सीनियर पे विश्वास किया। विश्वास कीजिए, आज पूरी जिंदगी बदल दी वो लेडी ने, पूरी लाइफ को बदल दिया है। आदर्श के रूप में हम उन्हें आज जानते हैं, पहचानते हैं। हमारे ELF कंपनी में एक आइकॉन है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो मुंबई में रहती हैं और आज बिजनेस गुजरात में कर रही है। ये डेडिकेशन चाहिए। ऐसे हमारी कंपनी की अपकमिंग डायमंड मिसेस उर्मिला यादव जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। उन्होंने बिजनेस से अपने सपने ही पूरे नहीं किए, अपने टीम के भी सपने पूरे किए। खुद के नहीं, 2 टीम के भी सपने पूरे किए हैं। खुद के नहीं, अपने टीम के भी सपने पूरे किए। टीम के लोगों ने कार्य किया, टीम के लोगों का घर आ गया, खुद का तो आया ही। 6,000 की नौकरी करने वाली महिला इस बिजनेस से लाखों रुपए कमाती है। हेलो, साल का नहीं, महीने का। तो 6,000 सैलरी मिलता था ना, अभी मुझे लगता है कि 6,000 रुपए शायद टैक्स ज्यादा रहेगा महीने का उनका इस बिजनेस से। तो 6,000 पगार था, 6,000 वो बराबर 1,05,000 प्लस प्रॉफिट, 6,000 तो टैक्स जा रहेगा, प्लस जाता रहेगा। ये कर सकते तो आप नहीं कर सकते। यस। यहाँ हमारे अशोक सर है, देखिए, है ना, टैलेंट था, अवसर नहीं था। आप देखिए आपके सामने किस तरह उनकी लाइफ बदली है। ऐसे कितने सारे लोग हैं, अगर मैं गिनाऊंगा तो सुबह हो जाएगी। हजारों लोग हैं दोस्तों जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला। ऐसे 5-5 लोग हैं कंपनी में जो करोड़पति बन गए, करोड़ रुपया कमाए, करोड़ रुपया, छोटी मोटी रकम नहीं, करोड़ रुपया। या हमारे गीता मैम है, एक घर की जवाबदारी को संभालते हुए कैसे लाखों रुपए कमाई है, तो पूछिए। यासीन भाई है, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। पांडे जी है यहाँ पे, हमारे गुप्ता जी है। देखिए, बोलते ना, आदमी बोलता उम्र चढ़ गई, अभी तो बचपन है पूरा। जीते हैं बचपन के, लेकिन उम्र है बचपन की। क्या लाइफ जीते हैं, ऐसा तो है, लाइफस्टाइल भी है। बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं किसी एक का गिनूंगा तो बाकी का हो जाएगा। मेरा आपसे सवाल है, यहाँ पे इंदु सिंह मैम बैठी है, वो भी मुंबई से बिलोंग करती है, यहाँ आई हुई है, उनका भी ट्रैफिक होना चाहिए। दोस्तों, बी सीरियस, बिजनेस को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यस। करना चाहिए ना? यस। तो जो आपके अपलाइन आपको बोलते हैं उसको फॉलो कीजिए। जुड़े हुए लोग हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप इस बिजनेस को बी सीरियस कीजिए। वो 6,999 आपकी जिंदगी को बदलने वाला, 3 नौवा है ना, यस, आपकी जिंदगी बदल देगा। रोटी कपड़ा मकान तीनों ला के देगा। बी सीरियस। बजा दो बजा दो बजा रहे तो बजा दो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे देश के सभी नागरिकों को, हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं, हम आप सभी का हेल्थ और परिवार सुरक्षित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यूट्यूब पे लोड कर देता हूँ डायरेक्ट। हमारे देश के सारे नागरिकों का 5 मिनट में यूट्यूब पे हो जाता है। यूट्यूब पे सभी का घर सुरक्षित होना चाहिए कि नहीं? कैसे? सबका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। हेलो, यस। हेलो, होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अवसर चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। रोजगार की जरूरत है या नहीं है? है या नहीं है? हेलो, कुछ लोग बोलते मेरे पास तो है, वो रह के भी क्या सपने पूरे हो रहे हैं क्या? नो। जरूर भी पूरी हो रही, तो अपने को भी चाहिए। और तीसरा, हर एक के जीवन के जो लाइफस्टाइल है, हर एक के जीवन का, वो बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? यस।
और ये तीनों चीजें हर एक की जरूरत है या नहीं है? है या नहीं है? तो आप भी चेंज हो जाओ और लोगों को भी चेंज करो। सिंपल सा बिजनेस, यही हमारा मिशन है। हर एक का परिवार क्या करना है? सेफ रखना है, हेल्दी रखना है, हर एक को अवसर मिलना चाहिए और हर एक की जिंदगी के सपने पूरे करना है चाहिए। आपके पूरे कीजिए और लोगों को भी पूरे कीजिए। आप सब यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे आप आए, इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाए, शुरू कीजिए, आगे बढ़िए। दोस्तों नया साल आ रहा है ना? यस, तो नए साल में हम लोग सेलिब्रेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो हम लोग सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं सूरत के बॉम्बे मार्केट में। और इस मीटिंग में जितने भी अचीवर्स बनेंगे, नए अचीवर्स, लाइक स्टार अचीवर बनेंगे, फ्रेश प्लेयर अचीवर्स बनेंगे, रैंक अचीवर्स होंगे या फिर लाइफ टाइम अचीवर्स, ये जितने भी अचीवर्स आएंगे उन सभी का सम्मान वो बॉम्बे मार्केट के स्टेज पे होने वाला है। आर यू रेडी? यस। तो नए साल का ये नया प्रोग्राम हम आपको बताएंगे जल्दी, शॉर्ट नोटिस में, कौन से डे पे और टाइमिंग क्या रहेगा। आप सभी बी सीरियस, आगे बढ़िए। मेरी सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, जय जय हिंद। थैंक यू।